प्रोसीजर क्या होता है ना। वेबसाइट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो हो सकता है ये चीजें आपको ना पता हो, इसलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हम लोग चलेंगे एक अपना ई कॉमर्स स्टोर बना रहे होंगे। ठीक है। सो एक बार मुझे जो है लास्ट तक देखने के लिए कमिटेड हैं, अगर कमिटेड हैं तो सी टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, बिकॉज अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ ना तो आगे की जो सेशन है हो सकता है आपको समझ में ना आए, है ना। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट जो है, यस सी 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 यस दैट्स ग्रेट, ओके परफेक्ट गाइस, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। चलिए, सो वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है ना कि ये एक हर एक टॉपिक जो है ना आपस में इंटरलिंक होता है ना। मैं मान लेता हूं कि 5 मिनट मैंने क्लास किया और 10 मिनट बीच का गैप कर दिया, फिर से क्लास ज्वाइन करूंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, और ये सारी चीजें टेक्निकल हैं। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरी है कि आप जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से, जहां पर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स ना आता हो वहां पर आप बैठ जाए, और इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेन डायरी के साथ बैठेंगे, बिकॉज जो भी मैं पॉइंट्स बोलूंगा ना आप उसको नोट करेंगे, है ना। नोट इसलिए करेंगे ताकि लाइक कि कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको वेबसाइट बनानी हो, कुछ पॉइंट्स आपको नहीं आते हो, नहीं याद हो, तो आप उस डायरी को देखकर समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और एग्जैक्टली आपको पता चल पाएगा कि वेबसाइट बनती कैसे। ठीक है, चलिए, सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने सेशन को। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है या नहीं। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है। फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें, फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल, यस यस यस। एंड वॉइस क्लियर है, वॉइस ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। चलिए, सो गाइस एकदम मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट यहां पर हैं, अगर आप बिगनर हो, आपको टेक्निकल जो है कुछ भी नहीं आता हो, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, फिर भी आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि एग्जैक्टली जो वेबसाइट होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, वो कैसे बनाया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं मेरे पास एक स्मार्ट वॉच है, ठीक है, और मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, या फिर मुझे जो है ये स्मार्ट वॉच जो है ना सस्ते में मिल जाता है, तो मैं चाहता हूं इसको सेल करके पैसे अर्न करना। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी होती है। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस को सेल करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आना होगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं आएंगे तो आप, अभी का टाइम है कि अगर प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन नहीं सेल कर रहे हैं तो डे बाय डे आप जो है क्या अपने बिजनेस को गाइस देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे जो है इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, सो सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कौन सी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं ई कॉम वेबसाइट, ठीक है, जहां पर कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। अब वो प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है ना। लाइक कि हमारे पास जो है, मुझे डायरी सेल करना है, मुझे स्मार्ट वॉच सेल करना है, या फिर मुझे मोबाइल कवर सेल करना है, या फिर मुझे कोई क्लॉथ सेल करना है, या फिर मुझे पावर बैंक सेल करना है। मतलब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है मैं वो सेल करना चाहता हूं, तो उसके लिए बना जाता है ई कॉम वेबसाइट, मतलब कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है। अब थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में समझते हैं कि वेबसाइट जो होता है ना, वो एक्चुअली होता क्या है। वेबसाइट होता क्या है, क्यों बनाते हैं आखिर वेबसाइट, और कैसे बनता है, और एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं गाइस वेबसाइट आखिर ये होता क्या है। वेबसाइट होता है जो आप ऑनलाइन लाइक जो है कुछ भी चीजें फाइंड कर रहे होते हैं, है ना, और आपको वो वहां पर दिखता है लिंक के थ्रू, तो वही आपका वेबसाइट होता है। जैसे कि आपने amazon देखा है ना, amazon देखा है, amazon पे आप मंथली तो एक ना एक प्रोडक्ट परचेस कर ही लेते होंगे, है ना। आपने फ्लिपकार्ट देखा है, तो फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट आपने देखा है, तो यहां पर भी कोई ना कोई आप प्रोडक्ट मंथली या फिर 1-2 महीने में परचेस कर लेते हैं। तो ये सब वेबसाइट कैसी वेबसाइट है,
ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। और गाइस एक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि आपके पास डोमेन का होना जरूरी होता है ना। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि डोमेन होता क्या है ना। आपके पास डोमेन का होना जरूरी होता है और होता है HOSTING, होस्टिंग का होना जरूरी होता है। इसको एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। ठीक है, होस्टिंग एंड सर्वर ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, सर्वर बेसिकली होस्टिंग का ही नाम है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपके पास है तो आप प्रॉपर एक वेबसाइट बना पाएंगे। अब ये दोनों चीजें हैं ना, ठीक है। देन उसके बाद अब आपको अपने वेबसाइट को डिजाइन भी तो करना होगा ना। डिजाइन करने के लिए यूज होता है थीम का। ठीक है, अभी मैं ये लाइव ये रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा। एंड उसके बाद गाइस अब आपके स्टोर में अलग अलग फीचर रखने के लिए, है ना, अलग अलग लाइक की जैसे मान लेता हूं कि हमारे स्टोर पे कोई आए और हमसे चैट करके जो है प्रोडक्ट के बारे में कोई डिटेल जान सके, है ना, या फिर उसको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन जाता रहे। मतलब बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे फीचर्स जो है ना, वो कैसे आते हैं, तो वो आते हैं प्लगइन्स के जरिए। ठीक है, एक वेबसाइट के लिए इतनी चीजें जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपके पास रहता है तो आप बहुत ही आसानी से अपने वेबसाइट को बना पाएंगे। अब एक एक करके समझते हैं कि डोमेन होता क्या है एग्जैक्टली exactly, है ना। ये जो मैं बात कर रहा हूं डोमेन की, ये होता क्या है डोमेन। डोमेन एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो वेबसाइट का नाम होता है ना, जैसे amazon.com, AMAZON.com, ये नाम, इसी नाम को क्या कहा जाता है, इसी नाम को कहा जाता है डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम, है ना। और कोई भी जैसे कि फ्लिपकार्ट, FLIPKART, फ्लिपकार्ट.com। ठीक है, फ्लिपकार्ट.com ये क्या हो गया, ये भी इसका हो गया डोमेन नेम। मतलब कि जो वेबसाइट का नेम होता है उसी को डोमेन नेम कहा जाता है। दैट्स इट। अगर आज मैं अपने वेबसाइट का एक नाम रखता हूं, मान लेते हैं मैं रख देता हूं TECH, टेक रणधीर, RANDHEER.com, अगर मैं रखता हूं टेकरंधीर.com, अगर मैं अपने वेबसाइट का नाम रखता हूं तो दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। मतलब कि ये हमारे वेबसाइट का नाम है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक नेम परचेस करना होता है, एक नाम परचेस करना होता है, तभी आप उस नाम से अपने वेबसाइट को बना पाएंगे, है ना। आपने Amazon का तो नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का तो नाम सुना ही होगा, मीशो का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सब जो नाम है ना, यही होता है डोमेन नेम। इजी लैंग्वेज में समझिए कि आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो उस वेबसाइट का कुछ तो आप नाम रखेंगे और वही आपका डोमेन नेम हो जाता है। ठीक है, वही क्या होता है, आपका डोमेन नेम होता है। चलिए, ये डोमेन नेम अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। C4 क्लियर गाइस, डोमेन नेम क्लियर हो गया। डोमेन नेम क्लियर है सबको। यस 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 यस, डोमेन नेम कितना आसान है, बस इतना समझ लीजिए जो वेबसाइट का नाम होता है ना, वही आपका डोमेन नेम होता है। क्लियर हो गया, दैट्स ग्रेट। C4 क्लियर, यस, ओके, एग्जैक्टली, C4 क्लियर। चलिए, अब आते हैं, मैंने बताया कि एक वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन का ही बस रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आपको होस्टिंग भी आपके पास होना चाहिए। HOSTING, इसका मैंने एक और नाम बताया था क्या, सर्वर, SERVER, दोनों लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को कि सर कहीं पे मैंने देखा था सर्वर बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों नाम लिख दिया, होस्टिंग एंड यहां पर इसका सर्वर भी नाम। ठीक है, अब ये होस्टिंग क्या करता है, ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। तो गाइस मान लेते हैं जो वेबसाइट बनता है, मैं ओपन करके अब दिखाता हूं सब कुछ। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था फ्लिपकार्ट का, FLIP, कि ये जो नाम हम ये सर्च किए हैं अभी गूगल क्रोम पर जाके, फ्लिपकार्ट.com, ये क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा हो गया डोमेन नेम। ये क्या हो गया, ये नाम हो गया, है ना।
अब इस नाम पे देखेंगे, जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो आप देखेंगे ये वेबसाइट ओपन हो गया, और वेबसाइट पे देख रहे हैं कितने सारे पिक्चर्स हैं। यहाँ एक आईफोन है, यहाँ सैमसंग की फोन है, यहाँ मोटरोला की फोन है, यहाँ वीवो है, यहाँ पोको है, यहाँ सैमसंग है वंस अगेन, है ना। अगर मैं और नीचे चलता हूं तो देखिए यहाँ पर ना हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए टीवी है, फ्रिज है, कूलर है ना। और नीचे मैं चलता हूं तो यहाँ पे देखिए टॉय कार है ना। यहाँ पर स्कूटी है, शूज है ना, स्लीपर्स हैं। मतलब देख रहे बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट हैं गाइस, है ना। लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। और ये प्रोडक्ट का जो इमेजेस होगा ये कहीं ना कहीं तो रखा हुआ होगा, तभी तो हमें यहां पे दिख रहा है ना। कहीं ना कहीं तो ये एक स्टोरेज लिया होगा, तभी तो हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर स्टोरेज नहीं लेता तो हमें यहाँ पे विजिबल होता ही नहीं। ये कहीं ना कहीं ये जो वॉच है रखा हुआ होगा इमेज फॉर्मेट में ही, है ना, तभी तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस ये जहां पर स्टोर होता है, ये जितना भी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है वो कहां पर होता है, वो होता है होस्टिंग पे, है ना। वो सारा डेटा कहां पे स्टोर होता है, होस्टिंग पे होता है ना। जैसे कि अगर मैं एक मोबाइल फोन लेता हूं, ठीक है, तो मोबाइल फोन में सुने हैं ना ये जो इंटरनल स्टोरेज होता है, तो इंटरनल स्टोरेज में आपका सारा डेटा रहता है। लाइक कि आप कोई वीडियो रखे हुए हो या फिर कोई इमेजेस हैं, जितने भी इमेज आप क्लिक करते हो वो कहां पे जाता है, वो इंटरनल स्टोरेज में जाता है। तो हमारे वेबसाइट का भी जो डेटा रहेगा वो कहां पे रखा रहेगा, वो होस्टिंग पे रखा हुआ रहता है ना। वो कहां पे रहता है, वो होस्टिंग पे रहता है, ठीक है। तो होस्टिंग गाइस बेसिकली एक स्टोरेज का काम करता है, जहां से कि अगर हमारे वेबसाइट में कोई भी कभी भी आता है ना, चाहे वो नाइट में विजिट करता है, रात के 1 AM में विजिट करता हो या फिर सुबह के 1 PM में विजिट करता हो, कभी भी विजिट करता हो, ठीक है, तो वो हमारा जितना भी डेटा रहेगा वहां पर वो दिख रहा होता है। और ऑनलाइन स्टोर गाइस क्यों बनाया जाता है ना। ऑनलाइन स्टोर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहां पे कस्टमर 24x7 कभी भी जो है ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, कोई भी सामान जो है ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, है ना। यहां पे वो सिस्टम नहीं होता है जैसे ऑफलाइन में होता है कि मैं मुझे जो है ऑफलाइन अगर मैं स्टोर को ओपन किया हूं तो मैं 10 बजे जाकर अपने स्टोर को ओपन करूंगा, और रात के हो सकता है 10 बजे बंद कर दूं, 11 बजे बंद कर दूं, बाकी के बीच का टाइम वो क्लोज रहता है। बट ऑनलाइन स्टोर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑनलाइन स्टोर आपका 24x7 हमेशा ओपन रहता है ना। और गाइस जब भी ऐड दिखता है, जब भी लाइक कि आप अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल ला रहे हैं तो आपके स्टोर पे आएंगे लोग और वहां से लोग परचेस कर रहे होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और हमारा जो होस्टिंग होता है वो हमेशा ऑन रहता है, ताकि कभी भी कोई भी जो है यूजर उसको ओपन कर सकता है हमारे वेबसाइट को, है ना। तो समझ में आ गया होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग बेसिकली एक स्टोरेज होता है जहां पर कि हम अपने वेबसाइट का सारा डेटा रख रहे होते हैं। समझ में आया तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताया गाइस फास्ट, C4 क्लियर। समझ में आया सबको, C4 क्लियर, C4 क्लियर, समझ में सभी को आया, यस यस यस। डोमेन होस्टिंग समझ में आ गया क्या होता है। अगर ये दोनों आपके पास है, चलिए मैं चैट बॉक्स को अभी अब ऑफ कर दे रहा हूं। दैट्स ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने यहां तक समझ लिया। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो अब आती है बात थीम की, है ना। अब गाइस ये थीम करता क्या है। अब ये वेबसाइट पे देख रहे हैं डिजाइन बना हुआ है, अलग 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 डिजाइन बने हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पर जो है देखेंगे जो वॉच रखा हुआ है, यहाँ कुछ टेक्स्ट रखा हुआ है, यहाँ पर जो है एक बॉर्डर है, इस पे जो है हमारा प्राइजेस दिख रहा है, यहाँ पर मोबाइल फोन है ना। तो ये गाइस प्रॉपरली क्या है, ये एक डिजाइन बना हुआ है। तो ये डिजाइन कहां से बन रहा होता है, थीम से बनता है। ये डिजाइन कैसे बनता है, थीम से बन रहा होता है, ठीक है। एंड इसी के बाद अब आता है प्लगइन्स, PLUGINS। प्लगइन्स मतलब कि हमें अपने स्टोर में लाइव चैटबॉट इंटीग्रेट करना है। हमें देखना है कि हमारे स्टोर पे अभी कितने लोग विजिबल हैं। अभी मैं वो करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब कुछ
किससे पता चलता है? ये सब कुछ लाइक हमें जो है प्लगइन से पता चल रहा होता है। और प्लगइन्स गाइस आप अपने वेबसाइट में छोटे छोटे फीचर एंड फंक्शन को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की नीड होती है। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताएं, क्या आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस 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 एग्जैक्टली। चलिए दैट्स ग्रेट गाइस। एक वेबसाइट बनाने के लिए इतनी चीजों तो रिक्वायर्ड है। चलिए चैट बॉक्स को मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं बनाने जा रहा हूं एक ई कॉमर्स वेबसाइट। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी एक डोमेन है, ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी एक होस्टिंग है जिसमें कि मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हूं। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां से कि आप अपने वेबसाइट को बना रहे होते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो अब हमें वेबसाइट बनाना है किसका? मैं वेबसाइट बनाऊंगा गाइस शूज सेल करने की वेबसाइट, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होता है शूज का, और मैं उसकी वेबसाइट अब जो है बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। हमारा जो वेबसाइट का नाम है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, shoes.randhirtech.com। ये हमने अपने वेबसाइट का नाम रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया डोमेन नेम, है ना। ये क्या है? ये हमारा डोमेन नेम हो गया, है ना। अब हमें अपने वेबसाइट को देखिए, अभी कितना बेसिक सा लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है हमारे वेबसाइट पे, लेकिन आप देखेंगे तुरंत 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 बहुत सारी चीजें आपको यहां पर अब देखने को मिलेगा, है ना। अब वेबसाइट बनता कैसे है? तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपीयरेंस में जाना है। यहां देखिए अपीयरेंस मिलता है एक, ठीक है। यहां से हमें थीम सेलेक्ट करना है कि कौन से थीम पे अपने वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। तो मैं यहां से थीम पर आ गया, ऐड थीम पे क्लिक करूंगा, और गाइस यहां से मैं एक थीम को इंस्टॉल कर लेता हूं, ठीक है। मैं यहां से क्या करूंगा? जस्ट एक थीम को इंस्टॉल कर लेता हूं। ये देखिए एस्ट्रा थीम दिख रहा है, सिंपली इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किए, अब ये हमारे वेबसाइट पे ये थीम इंस्टॉल हो गई, ठीक है। एंड इसके बाद ये इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट के बटन पे देखिएगा, हमारे कर्सर को मैं पॉइंट कर दूंगा सारे जगह पे कि आपको जो है पता प्रॉपरली चल पाए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? इसे एक्टिवेट करना है, तो मैंने इसको एक्टिवेट भी कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, अब देखिए अब हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा, हल्का सा चेंज हो गया, देख रहे हैं? ये हल्का सा चेंज हो गया। हमने बस क्या किया? थीम को एक्टिवेट किया, ठीक है। अब क्या करना है हमें? तो नेक्स्ट प्रोसीजर है गाइस, अब हमें करना ये है कि हमें बनाना होगा अपने वेबसाइट में सबसे पहले हेडर सेक्शन, जो कि सबसे ऊपर का पार्ट होता है, इसको कहा जाता है हेडर सेक्शन, ठीक है। ये जो सेक्शन बनेगा जिसमें कि क्या क्या रखेंगे हम लोग रखेंगे LOGO, लोगो अपने वेबसाइट का, एंड यहाँ पर कुछ मेन्यू जैसे कि होम हो गया, ठीक है, शॉप पेज हो गया जहां पे कि हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट को दिखाएंगे, कार्ड हो गया। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो देखिए कितना आसान तरीके से, बस 4-5 क्लिक करूंगा हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। क्या करना है? तो सबसे पहले हमें चलना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। ये डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस का जहां से कि वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक है। ये डैशबोर्ड आ गया। अब जितना मैं बताऊंगा ना उतना बस देखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमें आना है कहां पर? तो अब हमें आना है गाइस सिंपली प्लगइन सेक्शन में, ठीक है। कहां पर आना है? प्लगइन सेक्शन पे आना है। एंड प्लगइन्स पे आने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हमें क्या करना है? ऐड प्लगइन्स के बटन पे, यहां पर देखिएगा माउस पॉइंटर को हमारे ध्यान से, ऐड प्लगइन्स का बटन दिख रहा है, मैं ऐड प्लगइन के बटन पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर ऐड प्लगइन्स आ गया। तो एक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स रखना होगा जिसका की नाम है ई कॉमर्स। क्या नाम है जिसका? की ई कॉमर्स, ठीक है। तो मैं यहां पर देखिए सर्च किया हूं ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जस्ट सेकेंड, यस, ये देखिए यहां पर हमारा कॉमर्स आ गया है। नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं और यहाँ पे देखिए ये कॉमर्स हमें देखने को मिल रहा है। सिंपली अब हमें क्या करना है?
तो अब हमें इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे देखिए इस वाले सेक्शन से इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल के बटन पे हमने क्लिक किया और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा देन ऑटोमेटेड हमारे पास जो मैंने पेजेस बताया था ना वो सारा क्रिएट हो जाएगा। अभी इंस्टॉल हुआ, अब इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब ये हमारा जो वेबसाइट है यहां पर ऑटोमेटेड हमारे सेक्शन में क्या बन जाएगा, हमारे सेक्शन में जो हमारा इंपॉर्टेंट पेज है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये मैंने देखिए यहां पर दिख रहा है ना, कार्ड बन गया, चेकआउट बन गया, माई अकाउंट बन गया, शॉप बन गया। देखें, बस मैंने एक प्लगइन्स को इंस्टॉल किया और ये हमारा पेज बनकर तैयार हो गया। कितना आसान है ना। अब मैं एक खुद मैनुअल बना लेता हूं जिसका की नाम है, मैं बनाऊंगा एक पेज सेक्शन में जाकर एक मैं खुद से पेज बना देता हूं, होम पेज। ठीक है, ताकि होम पेज जो है ना हमारे वेबसाइट में वो दिखाई देता रहे। तो मैं यहां से ऐड पेज पे क्लिक किया हूं एंड इसके बाद गाइस बस हमें एक पेज बनाना है, HOME होम पेज, एंड पब्लिश के बटन पे क्लिक करके पब्लिश कर देता हूं। है ना, ये हमारा पेज पब्लिश हो गया। होम पेज इसलिए बनाऊं ताकि हमें जो है ना हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज खूबसूरत बना पाए, उसमें कुछ जो है डिजाइन्स को ऐड ऑन कर पाए, सो इसीलिए हमने होम पेज बनाया है। इतने बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं यहां तक बातें समझ में आई, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। होम पेज समझ में आ गया और जो मैंने प्लगइन्स इंस्टॉल किया, यस 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 यस, ओके परफेक्ट, दैट ओके दैट्स ग्रेट, यस। चलिए, ये पेजेस अब बनने के बाद देखिएगा, अभी बस देखिए कितना आसान है वेबसाइट को बनाना। ठीक है, कितना आसान है वेबसाइट बनाना। अब हमें अपने वेबसाइट में लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाते हैं। यहाँ पे देखिए अपीयरेंस दिख रहा होगा आपको, मैं मार्क कर देता हूं, ये देखिए अपीयरेंस दिख रहा है ना। सिंपली अपीयरेंस में आना है और अपीयरेंस के बटन पे क्लिक करना है तो कस्टमाइज दिखेगा, है ना। तो कस्टमाइज के बटन पे हमने क्लिक किया गाइस, और यहां से आप अपनी वेबसाइट के लिए क्या कर सकते हैं, हेडर में लोगो लगा सकते हैं। चलिए आइए मैं लोगो लगाकर आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए। ठीक है, लोगो लगाने से पहले आपके पास आपका एक लोगो होना चाहिए। तो लोगो आप कैसे बनाएंगे, कैनवा से बनाएंगे। मनीष सर ने आपको फर्स्ट डे में बताया होगा किस तरीके से जो है कैनवा पे हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो आप लोगो कैसे बनाएंगे, लोगो आप बनाएंगे कैनवास। ठीक है, अब इसके बाद हमें हेडर पे क्लिक करना है। ये देखिए हेडर सेक्शन दिखेगा एंड यहां पर साइट टाइटल एंड लोगो दिखेगा। ठीक है, जस्ट आपको यहां पे क्लिक करना है। अब आपके पास जो भी लोगो आपने बना रखा है वो आप यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट लोगो पे क्लिक कर रहा हूं, सेलेक्ट फाइल पे। अब हमारे पास जो है लोगो देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोगो बने हुए हैं, तो मैं लोगो को यहां से इंपोर्ट कर लेता हूं। जस्ट अ सेकेंड, कोई सा भी एक डमी सा लोगो मैं जो है अभी इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलिए मेरा यहाँ पे इमेज है, मैं अपने इमेज वाला ही लोगो लगाता हूँ। ठीक है, यस, है ना। ये देखिए ये हमने अपने वेबसाइट पे लोगो लगा दिया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा लोगो आपको रखना है वैसा आप लोगो रख सकते हैं, जैसा आपको डिजाइन करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने यहां पर अपने इमेज को लगाया है। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं। एंड इसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह कुछ चेंजेस करना हुआ तो कैसे कर सकते हैं, एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, डिजाइन के बटन पे क्लिक करेंगे एंड बैकग्राउंड गाइस मुझे लाइक चाहिए ब्लैक, व्हाइट, रेड, जैसा आपको चाहिए आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया तो देखिए ब्लैक दिख रहा है, लेकिन हमारा यहाँ मेन्यू सेक्शन जितना भी यहाँ पर है वो नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको डिजाइन पे क्लिक करता हूँ और इसके टेक्स्ट को व्हाइट कर देता हूँ या फिर येलो कर देता हूँ, ताकि उस अकॉर्डिंग हमें विजिबल हो, उस अकॉर्डिंग हमें यहां पर दिखाई दे। ये देख रहे हैं, कार्ड आ गया, चेकआउट आ गया, होम आ गया और माय अकाउंट आ गया, शॉप आ गया। ठीक है, एंड पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दीजिए। आइए देखिए हमारे वेबसाइट का हेडर सेक्शन बनकर तैयार हो गया। कितना आसान है, ऊपर वाला पोर्शन बनकर रेडी हो गया।
है ना। ये ऊपर वाला जो सेक्शन है वो हमारे यहां पर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि अब इसके नीचे जो बनता है वो होता है हीरो सेक्शन, है ना। और यहां पर हम लोग काफी सारे डिजाइन्स रखने वाले हैं, तो इसे बनाने के लिए हमें एक प्लगइन्स की नीड है गाइस। उस प्लगइन्स का क्या नाम है? तो प्लगइन्स का नाम है एलिमेंटर पेज बिल्डर, जिससे कि हम अपने वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होंगे, हम अपने वेबसाइट को देखेंगे किस तरीके से बेसिकली वो बन रहा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे आ गया, ऐड प्लगइन्स पे क्लिक किया हमने, क्योंकि हमें एक नया प्लगइन्स ऐड करना है। ठीक है, और मैं सर्च करता हूं प्लगइन्स, तो ये देखिए मैं यहां से सर्च किया होगा इस एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है, जिससे कि आप अपने वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर मैंने एलिमेंटर लिखा एंड इंस्टॉल नाउ के बाद स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही इंस्टॉल होगा देन इसके बाद एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हुआ, देन इसके बाद हम लोग एक्टिवेट के बटन पे हमने क्लिक किया। और अब क्या करना है हमें? तो हमें पेज सेक्शन में चलना है, क्योंकि अब हमें अपने वेबसाइट को डिजाइन करना है। और डिजाइन कौन सा पेज करेंगे? तो होम पेज करेंगे। होम पे मैं चलता हूं, ये देखिए होम पे मैं आ गया। ठीक है, एंड होम पे आने के बाद अब हमें क्या करना है? तो होम पे आने के बाद गाइस सिंपली यहां से एडिट विथ एलिमेंटर दिख रहा है ना, ये देखिए एडिट विथ एलिमेंटर मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आता रहे, है ना। एडिट विथ एलिमेंटर, सिंपल एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे एक नए डैशबोर्ड पे, जहां से कि हम अपने वेबसाइट को बना रहे होंगे, है ना। ये एक नया डैशबोर्ड खुल गया जहां पर कि हम अपने वेबसाइट को जैसा डिजाइन करना चाहते हैं, आप अपने वेबसाइट का जैसा डिजाइन चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप डिजाइन बना सकते हैं, है ना। जैसा आप डिजाइन चाहते हैं उस अकॉर्डिंग डिजाइन बना सकते हैं। अब गाइस लेकिन आप नए हैं, आपको तो नहीं पता होगा कि कैसे कैसे डिजाइन बना सकते हैं, क्या क्या चीजें रख सकते हैं, है ना। तो आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। आपको वेबसाइट डिजाइन के बारे में समझना होगा कि कैसे कैसे लाइकली डिजाइन किया जाता है ना। चलिए आइए ध्यान से अब समझिएगा। तो गाइस अभी मैंने यहां पे डैशबोर्ड ओपन किया है, किसका? एलिमेंटर का, जहां से कि वेबसाइट बनती है, वेबसाइट को बनाया जाता है ना। तो अब वेबसाइट बनाने के लिए प्लस के बटन पे मैं क्लिक करूंगा और फ्लिक्स बॉक्स पे क्लिक करूंगा, और यहां से मैं दो कंटेनर ले रहा हूं। दो कंटेनर इसलिए ताकि एक साइड इमेज रखूंगा और एक साइड टेक्स्ट रखूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्लस का बटन आपको देखने को मिलेगा। जो जो एलिमेंट यूज का लगता है उसको यूज करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जो नहीं लग रहा है उसको नहीं करेंगे, सिंपल है एकदम। प्लस का बटन यहां पर दिख रहा है ना, सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। अब प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे इस सेक्शन में इमेज चाहिए। ठीक है, मुझे इस सेक्शन में क्या चाहिए? इमेज चाहिए। तो अगर मुझे यहां पर इमेज चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली गाइज यहां पर जाऊंगा और इमेज रख दूंगा। लेकिन हमें कौन सा इमेज चाहिए? हमें चाहिए क्राउजल इमेज, मतलब कि क्राउजल हमेशा चेंज होता रहे वैसा इमेज चाहिए। तो मैं इसको यहां से ड्रैग कर रहा हूं, देखिएगा ड्रैग कर रहा हूं, मेरे माउस पॉइंटर को ध्यान से देखिए, मैं दिखा देता हूं, यहां पे है। और मैं इसको गाइस ड्रैग कर रहा हूं और यहां पर उठाकर छोड़ दिया। ये देखिए जैसे ही मैंने छोड़ा तो कुछ इस प्रकार से बन गया, और यहां पर हमारे पास सेटिंग ओपन हो गया इसका। अब यहां पर ये कह रहा है कि आप जितना इमेज लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। प्लस के बटन पे क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, चलिए मैंने यहां पे प्लस के बटन पे क्लिक कर दिया। अब हमें यहां पर जो भी इमेज चाहिए होगा अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है, तो सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके इमेज को सेलेक्ट करेंगे। चलिए मुझे जो है ना अपने वेबसाइट के लिए कुछ इमेजेस, जैसे कि ये वाली एंड तीन इमेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर लिया कि ये हमें इमेज तो चाहिए अपने वेबसाइट पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को हमने जो है शेयर कर। ठीक है, एंड इसके बाद यहां पर देखिए क्रिएट अ न्यू गैलरी एंड इंसर्ट गैलरी। अब देखिए यहां पर ना हमारे पास इमेज आ गया है।
लेकिन अभी इमेज जो आया है ना वो प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रही है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसकी सेटिंग में थोड़ा चेंजेस करूंगा, इसको मैं फुल इमेज पे रखता हूं और ये देखिए फुल आ गया इसका अच्छे तरीके से। और मैं चाहता हूं स्लाइड शो में एक ही सूट का इमेज दिखे और वो क्राउजल में दिखे, ये चेंज होता रहे बार बार। आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा ना कि इस तरीके से इमेज चेंज होता रहे, देखिए कितना आसान तरीके से चेंज हो रहा है। और इसी को मैं अट्रैक्टिव लुक अभी जो है आप लोगों को लगाकर दिखाता हूं कि कैसे ये जो है हमें और अट्रैक्टिव दिखेगा। एंड गाइस ये जो सेकंड कंटेनर है इसमें हमें चाहिए एक हेडिंग, तो मैंने हेडिंग उठा के रख दिया। एंड इसके बाद हमें चाहिए यहां पर टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, ताकि कुछ भी अपने वेबसाइट के बारे में लिखें। एंड मुझे चाहिए एक बटन, तो बटन को उठाया, ड्रैग किया एंड ड्रॉप कर दिया, आ गया बटन। बटन को मैं लिख देता हूं BUY, बाय नाउ, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया बटन का, बाय नाउ हमने कर दिया। एंड इसके बाद ये टेक्स्ट आ रहा है, तो टेक्स्ट में गाइस मैं जो है ना कुछ पॉइंट्स लिख रखा हूं, बेस्ट मेंस शॉप शूज ऑनलाइन, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और अपने वेबसाइट में हेडिंग में जाकर इसको मैं लिख देता हूं, ये देखिए लिख कर आ गया, बेस्ट मेंस शॉप शूज ऑनलाइन करके। एंड इसके बाद सब हेडिंग है ये, तो सब हेडिंग में मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो है कुछ डिस्क्रिप्शन है ये लिख कर आ जाए, तो सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए कितना आसान है, बस चेंज करते जाना है आपको, सब कुछ हो गया, लिख कर आ गया, है ना। एंड बाय नाउ का बटन हमने यहाँ पे दे दिया। अब डिजाइन करेंगे थोड़ा कि अच्छा लगे, दिखाई दे, खूबसूरत दिखाई दे, तो क्या करेंगे, बेस्ट मेंस शूज वाला जो सेक्शन है इसको मैं करता हूं बड़ा। ये कैसे होगा, तो यहां पर आना है, स्टाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना, ये देखिए स्टाइल हमें दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हमें कहां पर चलना होगा, स्टाइल पे क्लिक करना होगा। स्टाइल पे आने के बाद अब मुझे इसको जो है ना टाइपोग्राफी से इसका सब कुछ चेंज करना होगा कि कितना बड़ा रहे, तो मैंने टाइपोग्राफी के बटन पे क्लिक किया है। और सूज का जो है देखिएगा ध्यान से, ये जो हमने हेडिंग रखा है सूज वाला, इसको मैं थोड़ा जूम चाहता हूं, तो ये जूम हो गया। और मैं चाहता हूं कि इसके जो है ना लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है उसको भी चेंज करना, तो ये देखिए चेंज हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया। एंड इसके बाद गाइस अब इसके कलर को भी मैं चाहता हूं चेंज करना, तो क्या कलर चेंज कर सकते हैं क्या, आंसर इज गाइस यस। यहां देखिए टेक्स्ट कलर आपको दिखेगा, कर्सर को हमारे ध्यान से देखिए, है ना, यहां देखिए कर्सर है और इसके कलर को मैं कर देता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने कलर कर दिया। एंड इसके बाद बाय नाउ का जो हमारा बटन है इसको भी हम लोग कोई दूसरे कलर से करेंगे, तो चलिए मैं इसको कर देता हूं डार्क ग्रीन कर लेता हूं, ठीक है। ये डार्क ग्रीन हो गया। एंड गाइस और ऊपर से जो है ना थोड़ा स्पेस ऐड करेंगे ताकि हमारे वेबसाइट का डिजाइन और खूबसूरत बन जाए, देखिए यहां पर ना ऊपर में से मार्जिन ऐड कर रहा हूं, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, मार्जिन ऐड किया, और मार्जिन कितना ऐड कर रहा हूं, तो मार्जिन यहां पर मैंने गाइस 93 मार्जिन ऐड किया है, ध्यान से देखेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये आता है कि पीछे मुझे चाहिए एक बैकग्राउंड, कैसे लगाएंगे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड लगाने के लिए यहां पर आपको 6 बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए ये 6 बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया, स्टाइल सेक्शन में आ गए और बैकग्राउंड में आ गए। अब बैकग्राउंड में हमें कैसा बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, तो मैं चाहता हूं ग्रेडियंट, मतलब कि दो कलर का मिक्सचर चाहिए मुझे, तो एक मैं करूंगा येलो, ठीक है। एंड दूसरा कलर मैं करता हूं गाइस वाइट कर लेते हैं, या फिर कोई और अगर कलर है, और अगर आप कलर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने दूसरी कलर कुछ इस तरीके से रखा है। एंड इसका जो है मैं लोकेशन थोड़ा चेंज करता हूं। एंड गाइस दोनों की थोड़ी ओपेसिटी जो है ना, मतलब कि ये पूरा येलो ना दिखे, तो इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। और इसकी भी ओपेसिटी मैं कम करता हूं। और एंगल थोड़ा चेंज करते हैं, ये एंगल देखिएगा, अभी येलो कलर जो है ना आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा, अभी चेंज हो रहा है, देखिए येलो कलर कुछ इस प्रकार से करता हूं मैं। एंड इसको जो है पब्लिश के बटन पे क्लिक करके ये हमारे वेबसाइट का हीरो सेक्शन जो है बनकर तैयार हो गया, है ना। ये हमारे वेबसाइट का हीरो सेक्शन बनकर तैयार हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया है एंड मैं इसको जो है आप लोगों को दिखाता हूँ होम पेज, तो ये देखिए अभी हमारा कुछ इस प्रकार से वेबसाइट विजिबल हो रहा है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत और
कितना जल्दी बन गया, है ना। और ये जो सूज का इमेज हमने डाला है ना, ये चेंज भी होता रहेगा आपके अकॉर्डिंग, आप जैसा लगाना चाहते हो। अभी मुझे सूज सेल करना है तो मैं सूज के लिए वेबसाइट बनाऊंगा। अगर मुझे कोई दूसरे लाइक की जो है टाइप के वेबसाइट बनाना है तो मैं वो प्रोडक्ट रखूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग गाइस जो भी प्रोडक्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। बस आपको एक छोटे छोटे सेटिंग्स को समझना होगा। मुश्किल से 5 से 6 सेटिंग्स होंगे, उससे ज्यादा कोई भी सेटिंग नहीं है। आप एक बार में जान गए, इजी तरीका है ना। कितना तो आसान है। अभी बस स्लाइड हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर जो है एक सूट का पिक्चर डाल दिया जो कि क्राउजल है। यहां पर मैंने एक हेडिंग लगा दिया, यहां पर टेक्स्ट है हमारा, और ये एक बटन लगा दिया, और पीछे जो है बैकग्राउंड चेंज कर दिया। दैट्स इट। इतना ही तो हमने जो है एलिमेंट का यूज करके वेबसाइट को बनाया। अगर आपको कैनवा समझ में आती है, पूरी डिजाइनिंग समझ में आती है, तो ये आप बहुत इजी से कर सकते हो, है ना। चलिए एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको बातें यहां तक समझ में आई। करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां तक समझ में आया तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, क्या आपको बातें यहां तक समझ में आई। फास्ट एवरीवन गाइस, समझ में आया? यस 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 यस, यहां तक समझ में आया? यस, ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। ओके, यस यस, 100%, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स ग्रेट गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। अब मान लेते हैं कि हमारे वेबसाइट पे अगर कोई आएगा, ठीक है, मान लेते हैं 100 कस्टमर आ रहे हैं हमारे वेबसाइट पे, विजिट कर रहे हैं 100, है ना। तो 100 में से लगभग, नहीं कुछ तो 4-5 लोग तो प्रोडक्ट बाय करेंगे ही, 10 लोग तो हमारे प्रोडक्ट को बाय कर ही रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो आप गाइस जितने अच्छे तरीके से आप अपने वेबसाइट को बनाएंगे उतना अच्छा जो है वहां पे सेल होगा, है ना। जैसे शॉप में कैसे होता है, ऑफलाइन शॉप में जितना अच्छा देखने में शॉप रहता है उतना ज्यादा वहां पर लोग जो है विजिट करते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है तब तो और ज्यादा विजिट करते हैं। तो उसी तरीके से ऑनलाइन में भी है, अगर आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तो लोग वापस से आएंगे आपके वेबसाइट पे, है ना। और अगर आपका वेबसाइट बहुत खूबसूरत है तो वहां पर से भी जो है आपकी सेलिंग बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बातें समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एडिट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट हम लोग ऐड करके देखेंगे अपने वेबसाइट में। मैं कुछ कैटेगरी बनाना चाहता हूं, तो कैटेगरी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर लिया हमने, और मैं चाहता हूं कि अब अलग अलग मेन सूज का अलग कर रहे हैं, है ना, जो स्पॉट सूज अलग करें। तो मैंने यहाँ पर 2 कंटेनर लिया है और फिर से मैं इमेज को उठाकर रख रहा हूँ। एक मैंने यहाँ से क्लिक किया, इमेज आ गया, और बस हम इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा हमें इमेजेस को रखना है। तो मैं जो है 2-3 ये वाइल्ड वाला करता हूँ, एंड स्पॉट चूज करता हूं, ठीक है ना, एंड ओपन के बटन पे हमने क्लिक कर दिया। ये 2 कैटेगरी हमने यहां पर बनाया है। अगर आपको और भी कैटेगरी चाहिए तो आप और भी कैटेगरी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा स्पॉट्स वाला आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमें कोई और भी चाहिए, सिंपली गाइस क्या करेंगे हम लोग, सिंपल जस्ट यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक किए और इमेज को उठाकर यहाँ पे रख दिए, और मैंने यहाँ से फिर से इमेज वाइल्ड वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, हो गया। ठीक है, और भी हमें इसका डिटेलिंग चाहिए, और भी लाइक की जो है हमें कैटेगरी चाहिए, तो आप बहुत ही इजी वे में गाइस कर सकते हैं। देखिए मैंने 4 यहाँ पर एक ही का डुप्लीकेट हमने बना दिया। अगर 5 बनाना है, 5 अलग 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 आपको सेगमेंट में अगर रखना है तो आप इस अकॉर्डिंग रख सकते हैं, है ना। आप इस अकॉर्डिंग रख सकते हैं, एंड इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। ठीक है, अगर कोई आपको बीच में बैनर लगाने हैं तो बैनर के लिए देखिए, फिर से मैं प्लस के बटन पे क्लिक किया हूं और इमेज को उठा के रख रहा हूं। बस अब इमेज में मैं चाहता हूं कि एक लंबा सा जो है ना एक बैनर लगा दूं, तो यहां पर आ गए, एंड बैनर पे हमने क्लिक किया गाइस, और ये देखिए हमारा बैनर लगकर रेडी हो गया। ये बैनर लगकर तैयार हो गया। ठीक है, तो आप जिस अकॉर्डिंग चाहते हैं, है ना, उस अकॉर्डिंग गाइज अपने वेबसाइट को बना सकते हैं। अब बात आती है कि सर वेबसाइट तो बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करेंगे और कैसे हम लोग प्राइस सेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि कैसे हमें जो है
पूरी की पूरी चीजें कैसे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, कैसे प्राइस फिक्स करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझ, ठीक है। तो अभी आना है हमें वापस से वर्डप्रेस पे, ठीक है। वर्डप्रेस पे आने के बाद कॉमर्स एंड सेटिंग में आ जाना है। सबसे पहले हमें कॉमर्स का सेटिंग करना होता है, ठीक है। तो मैं यहां से बेसिक सेटिंग है जहां पर कि जनरल सेटिंग कहां से आप अपने वेबसाइट को बना रहे हैं एंड ऑल। तो मैं यहां से IND इंडिया सेलेक्ट कर देता हूं। ये देखिए मैं इंडिया सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहां से प्राइस हमें किस में दिखाई दे, INR में, इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो मैंने इंडिया कर दिया, है ना। एंड इसके बाद गाइस अब हमें स्टोर में रखना है कि कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल रहे लोगों के लिए जो ऑर्डर करे। तो पेमेंट सेक्शन में जाएंगे, ये देखिए पेमेंट वाले सेक्शन में मैंने गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद टेक ऑफलाइन पेमेंट है, तो इस पे मैंने क्लिक किया। एंड इसके बाद जो है नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं, देखिए कैश ऑन डिलीवरी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसको बस इनेबल कर देना है, दैट्स इट। मैंने क्या किया, इसको इनेबल कर दिया। अब हमारे वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन आ जाएगा। एंड इसके बाद साइट विजिबिलिटी में मैंने क्लिक किया और हमें अपने वेबसाइट को लाइव करना है। तो जस्ट लाइव के बटन पे यहां पे क्लिक करेंगे, अब हमारी साइट लाइव हो गई। लेकिन हमारे वेबसाइट पे प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना। तो प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए देखिए यहां पर ऑप्शन है प्रोडक्ट करके, देख रहे हैं। यहां पर आएंगे, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे गाइस। और यहां से आप अपने वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट चाहते हैं, 10 चाहते हैं, 20 चाहते हैं, 50 चाहते हैं, 100 चाहते हैं, 100 चाहते हैं, 500 चाहते हैं, 1000 चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए, प्रोडक्ट में सबसे पहले हमें डालना होगा प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो मैं डाल देता हूं बेस्ट मेंस ये शॉप शूज ऑनलाइन करके ही, ठीक है। यही मैं रखता हूं। एंड डिस्क्रिप्शन जो है ना, मैं यहां से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूं गाइस। ये जो हमने अपने वेबसाइट पे किया था, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रेगुलर प्राइस की शूज का प्राइस कितना दिखे, तो मैं चाहता हूं कि 2999 दिखे, लेकिन सेलिंग प्राइस ना दिखे 1999। मतलब कि जो प्राइस दिख रहा होगा 3000, लेकिन कट करके ये दिख रहा होगा 199 की ऑफर जो है, इस तरीके से दिख रहा है ना। एंड इसके बाद यहां पर कौन सा इमेज हमें दिखाना है प्रोडक्ट का, तो यहां पर सेलेक्ट इमेज पे क्लिक किए और मैं जो है कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूं, है ना। ये मैं चाहता हूं हमारे वेबसाइट पे प्रोडक्ट दिखाना इतने सारे, ठीक है। तो मैं एक यहां से पहले तो मैं इस वाले प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं इस वाले सूच को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट प्रोडक्ट। अब मैं चाहता हूं इसका जो है ना 4-5 वेरिएंट अगर दिखाना, अलग अलग एंगल से दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट गैलरी है गाइस। यहां से आप जितने गैलरी में ऐड करेंगे ना वो दिख जाएगा। मैं 3 अलग अलग कर देता हूं, लेकिन अगर आपको कभी करना हुआ तो आप एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग एंगल से, जैसे फ्लिपकार्ट पे होता उसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद सिंपली पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना, हो गया, एक प्रोडक्ट अपलोड हो गया। कितना आसान है अपलोड करना, है ना। एंड इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, तो फिर से एक प्रोडक्ट अपलोड करता हूं, ऐड न्यू प्रोडक्ट, 3 4 5 करते हैं, फिर उसको मैं ऑर्डर आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी प्रोडक्ट बेस्ट मेंस वही सेम रखते हैं, बस इसमें मैं 2 ऐड कर देता हूं, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फिर से वही वाला ऐड कर देते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। प्राइस मैं बस इसका चेंज करूंगा 5999, है ना। और सेलिंग प्राइस मैं कर देता हूं 2999, ठीक है। अब कौन सा इमेज दिखाई दे उसको इसमें, तो प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पर देखिए मैंने ये वाली इमेज को सेलेक्ट किया है, प्रोडक्ट का इमेज हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, तो पब्लिश के बटन पे, यहां पे देखिए पब्लिश दिखाई दे रहा है ना। सिंपली पब्लिश के बटन पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। जैसे ही पब्लिश हो गया तो ये भी हमारा लाइव हो गया। फिर से एक ऐड करता हूं, ठीक है। हम लोग 4 या 5 ऐड ऑन करेंगे और यहां से मैं वापस से जो है सूज का नाम वही रखूंगा, बस इसमें अब 3 लिख देता हूं, ठीक है। एंड प्राइस रेगुलर प्राइस में कर देता हूं इसमें 1999, और सेलिंग प्राइस में कर देता हूं कि मैं जो है ना 1499 में इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे लगा दिया। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, तो अब आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा, कौन सा इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाले इमेज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ।
सेलेक्ट इमेज एंड पब्लिश हो गया, ये भी हमारा पब्लिश हो गया। एक और मैं करूंगा एंड इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट की लाइव ट्रैफिक एंड ऑल चेक की जाती है, कैसे जानी जाती है कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। और कैसे बाय किया जाता है प्रोडक्ट को, कोई अगर बाय करेगा तो हमें कैसे डेटा पता चलेगा कि कितने लोगों ने बाय किया है, ठीक है। अभी मैं कर देता हूं इसका ये 4 कर देता हूं, हमने टाइटल में रखा है, डिस्क्रिप्शन हम लोग ऐड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन मैंने यहां से ऐड कर दिया है। और इसके प्राइस को जस्ट ओके, ये ऐड न्यू प्रोडक्ट करना होगा, यस ऐड न्यू प्रोडक्ट। मैं यहां से जो है प्रोडक्ट रख देता हूं नाम एंड 4, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, तो प्राइस मैं रख देता हूं 1499 और सेलिंग प्राइस 999 ओनली, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर देना एंड प्रोडक्ट का इमेज आप ऐड कर देना, ठीक है। ये इमेज मैं इस बार ऐड कर रहा हूं एंड पब्लिश के बटन पे क्लिक करके इसको मैं पब्लिश कर दिया, ठीक है। इतने सारे प्रोडक्ट हमने क्या किए हैं, हमने पब्लिश किए हैं गाइस। अब मैं अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करूंगा और देखूंगा कि यहां कहां पर हमें प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप शॉप पेज में जब आओगे तो आपको जितने भी प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है ना, वो सारे प्रोडक्ट आपको यहां पर दिख पाएंगे। इसमें गाइस शूज जो है इमेज नहीं आ पाया, तो ये देखिए यहां पर हमें इतने सारे प्रोडक्ट के इमेज दिखाई देने लगे, है ना। यहां पर इतने सारे इमेजेस दिखाई देने लगे। अब मुझे इसे अपने होम पेज पे, जैसे कि फ्रंट पेज पे हमें दिखाना है, ठीक है। होम पेज पे आएंगे तो हमें यहां पर जस्ट इसके नीचे दिखाना है, तो सिंपल सा गाइस आप वहां पर भी दिखा सकते हैं। चलिए अब मैं शॉप वाले सेक्शन में चलता हूं। मान लेते हैं कि अभी कोई अब ऑर्डर करेगा, तो कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने ऑर्डर किया है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो गाइस अब इसे ऑर्डर करने के लिए मैं सिंपली एक दूसरे टैब को ओपन कर लेता हूं, ताकि एग्जैक्टली आपको वहां से चीजें बहुत ही इजी वे में समझ में आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉप पे आ गया एंड मैं चाहता हूँ ये वाला 1499 वाला शूज है ना, ऐड टू कार्ट करना है। जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया, देन कार्ट पेज पे आना है और देखिए कार्ट पेज पे जैसे आएंगे ना, तो ये शूज आ गया। अब यहाँ से ऑटोमेटेड सारा कुछ होगा। अगर मैं क्वांटिटी 2 करता हूं तो देखिए प्राइस ऑटोमेटेड जो है ना, अपडेट कार्ड करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, है ना। हमने कोई अपना कैलकुलेटर तो नहीं लगाया, ये खुद व खुद देखिए बढ़ा दिया, है ना। मतलब कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, जो भी एडिट कर रहे हैं, वो खुद व खुद ऑटोमेटेड सब हो रहा है। मैं बस छोटे छोटे सेटिंग को किया है, दैट्स इट, और इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। देन इसके बाद अब क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे मैं क्लिक करता हूं और यहां से गाइस अपने नाम को, डिटेल को, सारा डिटेल आप यहां पर फिल करेंगे। फोन नंबर यहां पे मैंने फिल कर दिया एंड इसके बाद यहां से प्लेस में हमें क्या करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, देन देखिए अब हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर नंबर 44 एंड हमने 21 जनवरी को ऑर्डर किया है और हमारा ईमेल आईडी, टोटल प्राइस और पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी है। सिंपल। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना होगा तो इस तरीके से आप जो है अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कितना आसान तरीके से वेबसाइट बन गया, है ना, कि कितने आसान तरीके से बन गया। अब हमें कैसे पता चलेगा, मैंने तो एज अ यूजर ऑर्डर कर दिया, लेकिन जो वेबसाइट के ऑनर होंगे उसको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर आया है या नहीं आया है ना। तो सिंपली गाइस उनको देखने के लिए वो कहां पर आएंगे, अपने वेबसाइट पे, एंड वेबसाइट पे आने के बाद ई कॉमर्स में ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए रणधीर नाम का 44 करके ऑर्डर है ना। और यहां पर जैसे मैं क्लिक किया, देन इसके बाद ये बिलिंग एड्रेस हमें दिख रहा है कि इस एड्रेस पे हमें इस प्रोडक्ट को भेजना है ना। इस एड्रेस पे हमें क्या करना है, अब प्रोडक्ट को भेजना है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, तो सिंपली गाइस यहां पर देखिए ध्यान से, ठीक है, यहां पर हमें सारे डिटेल दिख रहे हैं, बस यहां पर भेज देंगे, ऑर्डर हो गया। बस इतना ही तो किया जाता है। इन केस अगर कोई कूपन क्रिएट करते हैं तो कूपन कैसे क्रिएट हो गया, मान लेते हैं अभी जो है रिपब्लिक डे आ रहा है, मैं रिपब्लिक डे में कोई सेल जो है
ये ऑफर चाहता हूं। ठीक है, तो मार्केटिंग के ऑप्शन पे आएंगे, कूपन के ऑप्शन पे। देखिए मैं मार्केटिंग से कूपन पे आया हूं और एक कूपन बनाता हूं। कूपन का नाम मैं डाल देता हूं क्या, तो कूपन का नाम मैं डाल देता हूं 26 जैन करके। ठीक है, कि 26 जनवरी को जो है हम लोग ये लॉन्च करेंगे ऑफर। तो मैंने एक कूपन बना लिया कि उस दिन हमारा जो है ना, क्या करेंगे, फिक्स कार्ड डिस्काउंट देंगे। और कितना डिस्काउंट दूंगा मैं, तो डिस्काउंट मैं दूंगा कितना, तो मैं दे देता हूं 500 का डिस्काउंट। ठीक है, हैप्पी डिस्काउंट एकदम, है ना। तो मैंने 500 कर दिया। अभी कह रहा है कि ये जो है ना कूपन एक्सपायर भी करवाने हैं क्या, यस एक्सपायर तो कराने हैं। जो है ना इसको मैं कर देता हूँ 27 तारीख को, ये एक्सपायर हो जाना चाहिए। कूपन क्या है, 26 जान। ठीक है, और अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं गई, जैसे कि कूपन एक लोग ही विजिट, एक यूजर जो है एक बार ही यूज कर पाए, कितने का प्रोडक्ट है उस पे कितने का कूपन अप्लाई हो, तो लॉट्स ऑफ चीजें हैं। मैं आपको बस कूपन बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अब देखिए कूपन हमने बना दिया। अब देखिए कूपन जब भी अप्लाई करूंगा ना, तो ये कितना डिस्काउंट हो जाएगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, कार्ट पेज पे आता हूँ, कितना 500 का कूपन बनाया था ना हमने। कूपन कोड में आता हूं, ये देखिए यहाँ पे कूपन हमने डाला है, अप्लाई कूपन पे क्लिक करता हूं। तो अब आप देख पाएंगे कि हमारे पास ना ये डिस्काउंट 500 का हो गया है। कितने का, 500 का। कितना आसान था, कूपन बना के हमने डिस्काउंट दे दिया। कोई भी मैनुअल प्रोसेस नहीं, सिंपली बस ऑटोमेशन पे सारा काम हो रहा है। आपने एक बार कूपन बनाया, ऑफर चला दीजिए, हो गया काम खत्म, है ना। बस इतना ही करना है। यहां तक बातें समझ में आई तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आपको बातें समझ में आई। समझ में आ रहा है बस कैसे बनता है, मैं बनाने नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना कैसे करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। यस 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 यस, ओके, दैट्स ग्रेट। थोड़ा थोड़ा, अच्छा कोई बात नहीं, पूरा समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ना। यस 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 यस, ओके। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ करता हूं। अब कितने लोगों को जानना है कि वेबसाइट पे सर ट्रैफिक चेक कैसे करते हैं, कि हमारे वेबसाइट पे लोग कहां कहां से विजिट कर रहे हैं। मैंने मान लेता हूं एक फेसबुक ऐड चलाया, है ना, तो आपको देखेंगे ना कि लोग हमारे वेबसाइट पे कहां कहां से विजिट कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको एक प्लगइन्स रखनी होगी। चलिए मैं आपको दिल करके दिखाता हूं कि कैसे चेक किया जाता है कि आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर्स अभी राइट नाउ कितने लोग हैं और कहां कहां से हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स का नाम है गाइस जस्ट SITE, साइट किट बाई गूगल। ठीक है, मैं यहाँ पे साइट किट लिखा हूं, ये देखिए प्लगइन्स का नाम है। इसको मैंने इंस्टॉल किया। जब आप ये इंस्टॉल करते हैं ना, तो तब आपकी वेबसाइट गूगल पर जाने के लिए पब्लिश हो जाती है। जैसे अभी तो मैं वेबसाइट बना दूंगा, ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट गूगल पर दिखेगा कैसे, लोग सर्च करेंगे तो वहां पर कैसे दिखेगा, तो आपको यहां पे लिस्ट करना होता है। ठीक है, तो मैंने साइट किट डाउनलोड किया है, प्लगइन से एक जो है हमने इंस्टॉल किया, और इसको मैं सेटअप करता हूं। सेटअप करने के बाद आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे लोग जान पाते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कितने विजिटर हैं राइट नाउ, अभी कितने विजिटर हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहां से कुछ समय छोटे छोटे सेटिंग्स करने होंगे, जैसे कि मैं अपने ईमेल से जो है इस वेबसाइट को गूगल पे अपलोड करूंगा। देन इसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर अब हमें वेरीफाई करना है अपने वेबसाइट को। तो यहाँ पे वेरीफाई, जब बस जो जो ऑप्शन आते जाता है ना, बस उस पर क्लिक करते जाना है, और कुछ नहीं। अभी वेरीफाई आया था, अभी अलाउ आया तो अलाउ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी अब सेटअप आया तो सेटअप पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड अभी नेक्स्ट का प्रोसीजर आया तो नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दिया, है ना। देखिए कितना आसान था, जो जो ऑप्शन आया बस मैं उस पर क्लिक करता गया, दैट्स इट, है ना। जो जो ऑप्शन आया उस पर मैं बस क्लिक करता गया, और यहां से अब हमारा एनालिटिक्स आ गया। एनालिटिक्स में अब हमें क्या करना है, सेटअप करना है एक नया अकाउंट। तो मैंने नया अकाउंट सेट किया, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक हमने किया। एंड इसके बाद गाइस, क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद कंटिन्यू एंड कंटिन्यू, एंड इसके बाद वापस से हमें कंटिन्यू करना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ गया एंड एनालिटिक्स आ गया। ठीक है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो मैं टर्म कंडीशन को जो है अलाउ कर देता हूं, एंड इसके बाद सारे टर्म कंडीशन को अलाउ कर देते हैं, है ना। चलिए,
एंड आई एक्सेप्ट। ठीक है, ये कुछ टर्म कंडीशन है गाइस गूगल का, तो उसको आपको अलाउ करना होता है, तब जाकर आपकी वेबसाइट गूगल पे विजिबल हो पाएगा। लोग सर्च करेंगे तब उनको आपका वेबसाइट दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहां से एनालिटिक्स का सेटअप कर दिया है। अब हम देख पाएंगे कि हमारी वेबसाइट पे राइट नाउ कितने ट्रैफिक हैं, अभी कितने लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, हम ये जान पाएंगे, हम ये देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? अब चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हमें आना है एनालिटिक्स पे गूगल से। ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे ना एनालिटिक्स पे, तो आपको ये सोर्स दिखेगा। एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही एनालिटिक्स पे आप क्लिक करेंगे ध्यान गाइस, आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद रियल टाइम व्यू, यहां पर देखिए एक ऑप्शन है रियल टाइम व्यू की, अभी कितने लोग हैं मुझे ये देखना है, तो मैं रियल टाइम व्यू पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर क्लिक करने के बाद अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि हमारे वेबसाइट पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं। तो विजिट आप सब लोग कीजिए। ठीक है, ध्यान आप सबका यहां पर हमें दिखेगा कि आप कहां कहां से हमारे वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। मैं चैट बॉक्स में एक बार लिंक दे रहा हूं, जाइए सभी लोग इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए और यहां पर आके डेटा देखिए कि क्या आपको एग्जैक्टली ऐसी ही दिखाई दे रही। देखिए 4 5 6 बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ये। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे आप विजिट करेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे विजिट करेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा। और देखिए हमें ना यहाँ पर आपका डिटेल भी दिख रहा है कि आप जयपुर से हैं, ये पटना से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश, लॉट्स ऑफ पीपल्स हैं गाइस, है ना। जाइए सब लोग विजिट कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर डेटा दिखेगा कि कितने लोग यहाँ पर विजिट। देखिए यहाँ पर 290 कितना स्पीड से बढ़ते जा रहा है। अभी जैसे ही 1 मिनट और मैं स्टे करूंगा ये 2 के 3 के यहां पर पार हो जाएगा। मतलब कि हमारे वेबसाइट पे आप लाइव ट्रैफिक देख पा रहे हैं कि कहां कहां से लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, आप जान पाएंगे यहां से बहुत ही इजी। देखिए कितना स्पीड से जा रहा है। और ये भी आप जान पाएंगे कि कितने लोग कौन से पेज पे विजिट कर रहे हैं। देखिए यहां पे डिटेल, होम पेज पे जो है 84 लोग हैं, शॉप पेज पे 75 लोग हैं, कार्ड पेज पे जो है 94 लोग अभी है, अनकेटेगराइज पे 40 लोग हैं, माई अकाउंट में 33 हैं, हेलो वर्ल्ड पे 18 है। मतलब देख रहे कितने सारे। और भी अगर मैं पेजेस ओपन करूंगा तो और सारे डिटेल में देख पाऊंगा। सारा डिटेल जो है ना वेबसाइट पे दिखता रहता है कि कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, है ना। आप इस रियल टाइम पे ट्रैफिक जान सकते हो कि कितना जो है ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रहा है। चलिए थैंक यू सो मच कि आपने जो है देखा, एंड आपको यहां से पता चल गया होगा कि एनालिटिक्स किस तरीके से काम कर रहा होता है। और अगर आप में से किसी ने ऑर्डर किया होगा तो वो ऑर्डर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आप में से 5 लोग ऑर्डर भी किए हैं, ठीक है, जो कि कैश ऑन डिलीवरी आप लोगों ने किया है ना। तो कुछ इस प्रकार से गाइस आप अपने वेबसाइट को, कितना आसान था वेबसाइट बनाना, राइट, कितना आसान था ना वेबसाइट बनाना। चलिए अभी अब वेबसाइट से आ जाएंगे वापस, अभी कंक्लूजन समझिए। ठीक है, वेबसाइट बनाना कोई भी बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गेम है, बहुत जो है लाइक हमें क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, बहुत टेक्निकल होंगे तभी वेबसाइट बनाएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है गाइस, आपको कुछ सेटिंग समझना है, दैट्स इट, वर्डप्रेस के बारे में जानना है, काम खत्म। मैंने कितना जल्दी से एक वेबसाइट डिजाइन किया, है ना। लेकिन डिजाइनिंग में अगर आप समय देंगे तो आप खूबसूरत वेबसाइट, बहुत ही अच्छी खासी वेबसाइट आप बना पाएंगे, है ना। बहुत ही अच्छी वेबसाइट गाइस बना पाएंगे, है ना। लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे वेबसाइट बनाई जाती है। एंड गाइस अभी हमने सूज का वेबसाइट बनाया है, तो अब आपको अपने लाइक वेबसाइट तो बन जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें ऑर्डर लाना है, क्योंकि हम यहां पर अर्निंग कैसे करेंगे वेबसाइट से, है ना। अर्निंग करेंगे तब जब हमारा शूज जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा तभी तो हम अर्न कर पाएंगे ना। अगर सेल नहीं होगा तो अर्न कैसे कर पाएंगे, राइट। तो गाइस ये प्रोडक्ट आपका कैसे सेल होगा, फेसबुक ऐड के जरिए। अभी अब अमरदीप सर कनेक्ट होंगे आप लोगों के साथ एंड आप लोगों को बताएंगे कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से सेल हो सकता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये जानना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट को
किस तरीके से सेल कर सकते हैं, है ना। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि क्या आपको बातें यहां तक जितना मैंने बताया है, क्या आपको समझ में आया? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, क्या आपको यहां तक समझ में आया? फास्ट 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 एवरीवन, यहां तक समझ में आया? फास्ट गाइस, फास्ट एवरीवन, फास्ट फास्ट फास्ट, यहां तक बातें समझ में आ गई? कितना आसान था ना वेबसाइट बनाना, है ना। कितना आसान था वेबसाइट बनाना, फटाफट से हमारा वेबसाइट बनकर रेडी हो गया।